आज हम लोग 4 स्ट्रोक मोशन मैकेनिज्म को क्रियो सॉफ्टवेयर के ऊपर स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 4 स्ट्रोक मैकेनिज्म होता क्या है। तो 4 स्ट्रोक इंजन जो है आप कॉमनली डे टू डे लाइफ में जो आप 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स यूज़ करते हैं वो जो है आपका 4 स्ट्रोक मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है। तो 4 स्ट्रोक मैकेनिज्म में मेनली क्या क्या पार्ट्स होते हैं और ये किस प्रकार से काम करता है। तो 4 स्ट्रोक मैकेनिज्म में आपको जो है सबसे पहले जो आपको एक पिस्टन मिलेगा, उसके बाद आपको गजियन पिन फॉलोड बाय आपका कनेक्टिंग रॉड एंड देन योर क्रैंकशाफ्ट। सो दीज आर द मेन बेसिक पार्ट्स विच आर एक्चुअली वेरी मच नेसेसरी टू कंप्लीट द 4 स्ट्रोक मैकेनिज्म। इसमें जो है आपको दिखेगा कि क्रैंकशाफ्ट में आपका जो है सेंट्रल एक्सिस से ऑफसेट पे जो है आपका जो कनेक्टिंग रॉड माउंटेड है एंड ड्यू टू दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट यू विल फाइंड दैट आपका पिस्टन का रेसिप्रोकेटरी मोशन इज बीन कन्वर्टेड इनटू द रोटरी मोशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। तो इसी प्रकार से जो है आपकी जो है सारे ऑटोमोबाइल्स वर्क करते हैं। नाउ वी विल बी सीइंग दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म इन क्रियो सॉफ्टवेयर आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। So to start with, we'll first of all go to new, choose millimeter Newton second part solid as our unit system। सबसे पहले हम लोग स्केच को चूज़ करेंगे और जो है हम यहाँ पे सबसे पहले क्रैंक शाफ्ट को बनाना शुरू करेंगे। क्रैंक शाफ्ट क्योंकि एक जो है सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट शेप का होता है, सो विल गो फॉर रिवॉल्व टूल ऑप्शन। और रिवॉल्व टूल में जब भी आप किसी चीज़ को रिवॉल्व करते हैं तो उसके लिए आपको लगता है एक एक्सिस, और एक्सिस के अबाउट हाफ पार्ट को ही क्रिएट किया जाता है और उसके अबाउट जो है उस एक्सिस के अबाउट जब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आप बनाते हैं उसको रिवॉल्व करते हैं 360 डिग्री, तो कंप्लीट एक जो है आपका सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो जाता है। सो किस प्रकार से काम करते हैं चलिए देखते हैं। तो इससे पहले कि हम जो स्केचिंग एनवायरनमेंट से बाहर जाएं, विल फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट द कंस्ट्रेनिंग पार्ट, विल मेक इट फुल्ली कंस्ट्रेंड। आफ्टर दैट विल गो टू रिवॉल्व टूल। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लोग जो है क्रैंक शाफ्ट का एक शेप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि जो है आप यहाँ पे सिंगल सिलेंडर के लिए देख रहे हैं। इसी प्रकार से जो है 2, 3, 4, 6 सिलेंडर्स के लिए भी जो है बनाया जा सकता है। सो टू सेव a little bit of my time, I am making it in a bit नॉर्मल मैनर। तो कभी भी आपके पास जब भी स्केच है तो ये चीज़ ज़रूर से ध्यान देंगे कि आपका स्केच किसी भी प्रकार से जो है सेल्फ इंटरसेक्टिंग स्केच ना हो। वो दैट शुड बी अ क्लोज्ड लूप। एक क्लोज्ड लूप ही ऑलवेज हमेशा जो है आपको एक सॉलिड मॉडलिंग के किसी भी टूल के लिए काम करता है, चाहे आप उसको एक्सट्रूड करना चाहें, रिवॉल्व करना चाहें, स्वीप करना चाहें या ब्लेंड करना चाहें। किसी भी प्रकार के टूल्स को यूज़ करने के लिए आपके पास एक क्लोज्ड लूप अवेलेबल होना चाहिए है। तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी दैट यू हैव अ क्लोज्ड लूप। ओके, नाउ इफ़ यू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, हम यहाँ पे जो है एक और जो है पार्ट बनता है यहाँ पे, वो उसको जो हम अगली बार बनाएंगे, बिकॉज जो है अभी हमारे पास जो कॉमन एक्सिस के ऊपर जितना सारा पार्ट बन सकता है वो उतना ही बनाएंगे। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज विल सी टू इट इन द नेक्स्ट पार्ट। सो इस पार्ट को भी जो है आप चाहे तो इसको जो है एक ही साइड का आप बना सकते हैं और दूसरे पार्ट को जो है मिरर करके जो है क्रिएट कर सकते हैं, और एल्स दोनों को बना के जो है आप सिमेट्रिकल ऑप्शन को यूज़ करके जो है भी बना सकते हैं। से टोटली डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइनर कि वो उसके पास जो है किस प्रकार वो जो है किस प्रकार से जो है ज़्यादा जल्दी बना सकता है, उसके हिसाब से वो जो है अपना काम करेगा। तो देयर इज़ नो सच पर्टिकुलर रूल फॉर दिस कि आपको जो है यही करना है, ऐसे ही करना है। यू कैन चूज़ ऑन योर ओन, आपको जो ठीक लगे। So now after fully considering of this particular 2D sketch, we will go to solid modeling. I will choose revolve। देखिए इस प्रकार से जो है आपका जो है एक क्लोज लूप स्केच जो है इस प्रकार से 360 डिग्री रिवॉल्व होकर ऐसा तैयार हो जाता है। बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डायमेंशन आई कैन वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। So after getting out of this particular 2D sketching environment again, now I am supposed to make that particular shaft जिसमें कि आपका कनेक्टिंग रॉड फिट होगा जो कि इसेंट्रिक होगा आपके मेन एक्सिस से। इसीलिए जो है हमने इस पर्टिकुलर पार्ट को उसके साथ में नहीं बनाया था, बिकॉज इसका एक्सिस जो है उससे अलग होगा। दैट्स वाई अगर मैं उसको वहीं पे बना लिया होता
तो मेरा जो है ये पर्टिकुलर पार्ट का जो है रिजल्टेंट कुछ और हो जाता है। दैट इज़ ये जो पूरा इसी बाकी दोनों आजू बाजू के जो ये आपके जो डिस्क दिख रहे हैं उसके जैसा ही ये भी बन गया होता अंदर से हॉलो होते हुए। सो दीज थिंग्स एक्चुअली आर वेरी इंपॉर्टेंट और इन छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से अब हमने यहाँ पे सेंटर लाइन को प्लेस कर लिया। आफ्टर प्लेसिंग दिस पर्टिकुलर सेंटर लाइन विल गेट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्केचिंग एनवायरनमेंट, और ये इस प्रकार से हमने रिवॉल्व टूल की मदद से जो है इसको रिवॉल्व कर दिया। अब इसको रिवॉल्व करने के बाद वील सेव इट इन द नेम ऑफ एनी प्रोडक्ट। बट इससे पहले क्योंकि हम लोग यहाँ पे असेंबली करने वाले हैं तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड दैट यू मेक स्पेसिफिक फोल्डर फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, ताकि जो है ये सारा जो है पार्ट जो है उसी एक फोल्डर के अंदर में सेव हो। इट इज़ ऑलवेज ईजी टू गेट द थिंग्स आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो इस प्रकार से आप जो है सेव कर सकते हैं। क्रियो में जब भी आप जो है कोई किसी को किसी नेम से सेव करें तो ये ज़रूर ध्यान दें कि स्पेस इज़ नॉट बीइंग कंसिडर्ड। तो जब भी आप कुछ नाम लिखते हैं स्पेस की जगह पे अंडरस्कोर लिख सकते हैं। आपको किसी न किसी प्रकार का जो है न्यूमरिक और अल्फ़ाबेट यूज़ करना रहता है, अदर स्पेस को जो है वो रिकग्नाइज नहीं करता। ओके, सो नाउ विल गो टू अगेन न्यू सॉलिड मॉडलिंग. In this now we are going to make the new part. So we'll again go to sketch modeling, we'll choose sketch and we'll choose circle. और सर्कल चूज़ करके जो है हम लोग यहाँ पे जो है एक कंसेंट्रिक सर्कल और एक बनाएंगे, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मेक द सिलेंडर ऑफ द पर्टिकुलर 4 स्ट्रोक इंजन. तो अब यहाँ पे जो है अब इसकी भी कंस्ट्रेनिंग करेंगे हम लोग, और दैट इज़ दोनों के जो है डायमीटर के डायमेंशंस को जो है स्पेसिफिक मेंशन करेंगे. एंड विल गेट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्केचिंग एनवायरनमेंट एंड गो फॉर एक्सट्रूड. ओके, सो नाउ विल एक्सट्रूड इट ऑल्सो. ये आपका लेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ योर स्ट्रोक लेंथ. तो यहाँ पे कितना ट्रैवल करने वाला, और क्रैंक शाफ्ट में जो है आपका ट्रैवल, ये दोनों जो है सेम होने वाला है. अदरवाइज़ जो है आपका जो है ये टोटल जो रेसिप्रोकेटरी मोशन का कन्वर्शन जो है रोटरी मोशन में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू नो दी डायमेंशंस वेरी वेल. अदरवाइज़ जो है आपको असेंबली में जो है मोशन को जो है ट्रांसफ़र करने में दिक्कत आती है. सो आफ्टर मेकिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट विल अगेन गो टू न्यू सॉलिड मॉडलिंग एनवायरनमेंट एंड नाउ विल मेक द पिस्टन. तो अब हम लोग जो है पिस्टन को बनाएंगे, और पिस्टन में क्योंकि जो है सिर्फ एक ही सर्कल होता है, वी कैन डायरेक्टली मेक इट सर्कल एंड एक्सट्रूड इट. इसको एक्सट्रूड करने के बाद अब हम पिस्टन जो है यूजुअली जो है अंदर से हॉलो होता है, और उसमें एक गजियन पिन की मदद से जो है कनेक्टिंग रॉड से वो कनेक्ट होता है. सो व्हाट विल डू इज़ वील विद द हेल्प ऑफ शेल टूल हम लोग इसको जो है एक हॉलो जो है पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे. एंड आफ्टर मेकिंग इट हॉलो ऑब्वियसली यू आर सपोज टू चूज द थिकनेस ऑफ द पिस्टन ओवर हियर. So I am choosing over here is the value of 3 mm. You can accordingly give your value whatever dimensions you are making. So अब हमको यहाँ पे जो है गजियन पिन को जो है सेट करने के लिए हमको यहाँ पे एक होल क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें कि आपका गजियन पिन फिट होने वाला है. सो ये सर्कल मैंने बनाया, इसको मैं डायमेंशन दूंगा, और इसके बाद फिर मैं इसको जो एक्सट्रूड करके रिमूव मटेरियल ऑप्शन को चूज़ करके यहाँ पे पिस्टन में होल क्रिएट करूँगा जहाँ पे कि मेरा गजियन पिन आके फिट होगा. ओके, नाउ एक चीज़ अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो है क्योंकि यहाँ पे जो है n नंबर ऑफ पार्ट्स बन जाएंगे, सारे पार्ट्स को अगर जो है एक साथ एक ही असेंबली एनवायरनमेंट में अगर आप असेंबल करने की कोशिश करेंगे तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अरेंज ऑल दोज थिंग्स. सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा जो पिस्टन और जो गजियन पिन का जो असेंबली होने वाला है विल मेक इट एज अ सब असेंबली, और इसको एक सब असेंबली के रूप में हम लोग जो इसको पहले ही जो है कहीं पे सेव कर लेंगे, और इसको जो है मेन असेंबली में डायरेक्टली कॉल करके लेके आएंगे सब असेंबली ऑफ पिस्टन एंड द गजियन पिन. तो इस प्रकार से जो है अगर आप ट्राई करेंगे तो इट विल बी मच मोर ईजियर टू कन्वर्ट द थिंग्स इन
क्रियो सॉफ्टवेयर। तो अब ये जो है क्योंकि हमारा ये बन चुका है, हमने इसको सेव कर लिया, तो विल अगेन गो टू न्यू सॉलिड मॉडलिंग एनवायरनमेंट एंड मेक द कनेक्टिंग रॉड। सो नाउ अगेन विल गो टू स्केच एनवायरनमेंट एंड विल स्टार्ट स्केचिंग द कनेक्टिंग रॉड। तो कनेक्टिंग रॉड जो है आपको जैसा अभी तक आपने देखा होगा कि हमने कुछ जो है कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, बिकॉज अगर हम जो है एग्जैक्टली सेम चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू टेक लॉन्ग टाइम एंड द वीडियो विल बी टू लॉन्ग। तो इसलिए जो है वीडियो को छोटा बनाने के लिए मैंने कुछ सारे जो है कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं सो दैट मैं इसको जल्द से जल्द बना के जो है आपको ये दिखा सकूँ। सो अगेन वी विल गो फॉर द कंस्ट्रेनिंग ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। So now since we have made this particular connecting rod, we'll save it in the name of connecting rod। तो अब इसको जो है सेव करने के बाद फिर से we'll go to new part solid modeling environment and over there we'll start with making of the Gaussian pin। तो ये इस प्रकार से जो है अब पूरी तरह से जो है आपका कनेक्टिंग रॉड बन चुका है। एक बार चेक कर लें कि जो है आपका जो है कनेक्टिंग रॉड के जो दोनों होल है वो गजियन पिन और कनेक्टिंग रॉड के डाया से मैच करता हो एंड देन यू कैन प्रोसीड फॉर मेकिंग द न्यू पार्ट विच विल बी योर गजियन पिन। सो गजियन पिन भी अगेन जो है वी कैन मेक इट इन द डायरेक्टली नॉर्मल सिलेंडर पार्ट। सो विल गो फॉर सर्कल का डाया मेंशन करेंगे जो कि आपने पिस्टन में जो है होल किया था सेम एज इट इज़ एंड विल एक्सट्रूड इट टू द लेंथ ऑफ द दैट इज़ द डाया ऑफ द पिस्टन। तो ये अब आपका जो है गजियन पिन भी बन गया है। अब इसको भी जो है सेव कर लेंगे। नाउ विल गो फॉर अ न्यू पार्ट। जो ये जो आपका क्रैंक शाफ्ट है पूरा जो कंप्लीट असेंबली है दैट हैज़ टू रेस्ट ऑन समथिंग, जिसके ऊपर की जो है ये माउंट होके जो है ये पूरा काम करेगा। सो फॉर दैट व्हाट वी नीड इज़ दिस काइंड ऑफ अ बेस प्लेट। जिस बेस प्लेट के ऊपर जो है आपका जो है पूरा जो है आपका कनेक्टिंग रॉड क्रैंक शाफ्ट ये सारी चीज़ें जो है बेस करके मूव करेंगे। सो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दिस पर्टिकुलर बेस प्लेट। इस बेस प्लेट को बनाने के लिए व्हाट वी विल गोइंग टू यूज इज वी कैन सिंपली गो टू स्केचिंग एनवायरनमेंट, गो टू सिंपली line tool and with the help of line tool we can make this particular base plate। and after making the particular base plate we are supposed to make a hole in it। होल बनाने से वहाँ पे हम लोग जो है क्रैंक शाफ्ट को जो है फिट कर पाएंगे और वहाँ से हम लोग जो है सर्वो मोटर देके उसको जो है घुमाएंगे एंड वी आर एक्चुअली गोइंग टू गिव सर्वो मोटर टू दिस पर्टिकुलर क्रैंक शाफ्ट और उसकी वजह से जो है आपको ऊपर जो है ट्रांसलेटरी मोशन फोर्स जो पूरा होता हुआ दिखेगा। सो दिस इज़ द डील व्हाट वी आर गोइंग टू मेक। ओके, सो नाउ आफ्टर मेकिंग दिस पर्टिकुलर बेस प्लेट हम लोग जो है असेंबली मॉडलिंग एनवायरनमेंट में आ जाएंगे और असेंबली मॉडलिंग एनवायरनमेंट में भी जो है हम लोग मिलीमीटर न्यूटन सेकेंड जो है यूनिट सिस्टम को ही चूज़ करेंगे। एंड आफ्टर चूजिंग दिस पर्टिकुलर ऑप्शन विल गो टू असेंबल टूल एंड विल कॉल फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारा जो फ्रेम या जो बेस प्लेट हमने बनाया है इसी को हम लोग सबसे पहले कॉल करेंगे। इसको कॉल करने के बाद क्योंकि ये सबसे पहला मॉडल है सो वी आर नॉट सपोज टू गो विद एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रेनिंग, वी कैन सिंपली गो विद डिफ़ॉल्ट ऑप्शन। डिफ़ॉल्ट ऑप्शन क्लिक करके हम लोग जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आफ्टर मेकिंग डिफ़ॉल्ट हम अगला जो है आपका पार्ट जो कॉल करके लेके आएंगे वो है आपका क्रैंक शाफ्ट। तो ये क्रैंक शाफ्ट और जो आपने जो बेस प्लेट में जो आपने जो एक्सिस जो दिख रहा है इन दोनों एक्सिस को जो है हम सबसे पहले अलाइन करेंगे और फिर उसके बाद दोनों को क्योंकि उस रेंज में फिट करना है इसलिए जो है क्रैंक शाफ्ट के जो है शाफ्ट का जो है लास्ट मोस्ट पॉइंट और बेस प्लेट का लास्ट मोस्ट पॉइंट दोनों को क्लिक करेंगे और दोनों को ज़ीरो कर देंगे तो वो जो है प्रॉपरली अरेंज हो जाएगा। नाउ विल अगेन गो टू कॉलिंग ऑफ द अनदर पार्ट विच विल बी योर कनेक्टिंग रॉड। अब कनेक्टिंग रॉड जो है का जो होल है और जो क्रैंक शाफ्ट का जो शाफ्ट है जहाँ पे कनेक्टिंग रॉड फिट होता है अगेन उन दोनों जो है एक्सिस को जो है अलाइन करेंगे। आफ्टर अलाइनिंग द पर्टिकुलर एक्सिस अगेन वी विल गो फॉर द ट्रांसलेशन एक्सिस में जिस प्रकार से आपको डिस्टेंस सेट करना रहता है तो व्हाट वी विल यूज़ इज़ क्योंकि ये जो एकदम हमने सेट
सेंटर पे रखा हुआ है, तो इसलिए हम लोग जो है दोनों एक्सिस को जो है दोनों प्लेन्स को जो है हम अलाइन कर देंगे, विच गिव्स यू कनेक्शन डेफिनेशन कंप्लीट ऑप्शन। उसको करने के बाद ओके कर देंगे। नाउ वी विल कॉल द लास्ट पार्ट, जो कि हमने पहले से ही सब असेंबली के रूप में बना के रख लिया था, विच इज़ योर पिस्टन एंड गजियन पिन असेंबली। अब क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ी सी आपको जो दिक्कत हो सकती है, सो यू कैन यूज़ द जूम इन टूल, जिससे कि आप जो है इजीली उसको जूम करके देख सकते हैं। ऑप्शन जो है वी आर गोइंग टू यूज़ द सेम, दोनों की जो है एक्सिस अलाइनमेंट करने के बाद अगेन जो है ट्रांसलेशन एक्सिस का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे अगेन जो है हम लोग जो है सबसे पहले जो है जूम कर लेंगे, बिकॉज जो है यहाँ पे अक्सर जो है आपको जो है देखने में और उसके हिसाब से चूज़ करने में दिक्कत आती है। सो चूजिंग पर्टिकुलर ऑप्शन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से जो है आपके दोनों प्लेन्स को जो है अलाइन कर दिया, जिसकी वजह से कि अब आप देख सकते हैं कि आपका जो है ये पूरा जो असेंबली तैयार है। सिर्फ अब आपको जो है सिलेंडर जो है फिट करना है। सो विल कॉल लास्ट पार्ट विच इज़ योर सिलेंडर, जो कि आपका पिस्टन के रिस्पेक्ट में सेट हो जाएगा। सो एक्चुअली यूजुअली व्हाट हैपेंस इज, ये जो आपका नीचे का जो बेस प्लेट है ये पूरा कंप्लीट जो है ब्लॉक के रूप में जो है आपके पास आता है, और ये ब्लॉक जो है का जो बॉटम पार्ट और जो टॉप पार्ट जो है एक्चुअली क्लैम्प हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ बोल्ट्स, बट मेकिंग दैट पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर वुड हैव टेकन मच लॉन्गर टाइम, एंड वीडियो हमारा जो है काफ़ी शायद बड़ा हो गया रहता। दैट्स वाई जो है हमने जो है इस प्रकार से जो कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट्स जिनके थ्रू की जो है हम एक कंप्लीट जो है एक 4 स्ट्रोक मैकेनिज्म को जो है डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, हमने सिर्फ उतने ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स को चूज़ किया है। हमने पूरा कंप्लीट ब्लॉक को जो है इसलिए यहाँ पे नहीं बनाया है। सो इसको इस प्रकार से हमने जो है सिलेंडर को सेट कर लिया। सिलेंडर का क्योंकि किसी के साथ कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, दैट्स वाई इसका जो है हमको मैकेनिज्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो नाउ आफ्टर डूइंग ऑल द कंस्ट्रेनिंग पार्ट वी विल गो टू मैकेनिज्म ऑप्शन। और अब हम लोग यहाँ पे आके जो है सिर्फ हमको एक काम करना है, क्रैंक शाफ्ट को सर्वो मोटर प्रोवाइड करना है रोटेशनल एक्सिस के अबाउट, और ऑप्शन में वेलोसिटी में जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे रोटरी मोशन की बात हो रही है, तो 360 डिग्री के रोटेशन और पर सेकंड है, डिग्री पर सेकंड है। सो 36 डिग्री देने पे ये जो है आपका एक रोटेशन करेगा, 72 डिग्री देने पे ये जो है 2 रोटेशन कंप्लीट करेगा, यानी कि 4 स्ट्रोक आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।